एक समय की बात है। एक बहुत पुराने समय में शासनकाल में एक राजा हुआ करता था। और वो राजा अपने शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। मतलब उसके जो फैसले हुआ करते थे वो आर या पार वाले होते थे। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पे अब जो उसकी प्रजा होती थी, उसकी जो सेना होती थी, वो ना बहुत ज़्यादा खौफ में रहती थी, है ना। तो उस शासन काल में लोग डर डर के जीते थे कि कहीं मेरे से गलतियाँ ना हो जाए। अब उस राजा की एक सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसके दरबार में अगर किसी ने कोई गलती करी तो उसके गलती की एक ही सज़ा होती थी। और वो सज़ा क्या होती थी कि उस राजा के पास ना 10 पालतू कुत्ते हुआ करते थे जो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे। अब जिस भी इंसान से कोई गलती हुई, उस इंसान को एक बहुत बड़े चैम्बर में उन 10 कुत्तों के बीच में उठा के फेंक दिया करता था, डाल दिया करता था। और वो कुत्ते उस इंसान की ऐसी हालात कर देते थे, उनको काट काट के चीथड़े बना देते थे कि वो इंसान दोबारा से जीवित वापस नहीं आता था। तो ऐसे ही उसका शासन चलता रहा। बट एक बार की बात है कि उसके दरबार में कुछ कैलकुलेशन को लेके, पैसों का लेन देन लेके, है ना, कोई ऐसी गलती हुई जो उसके महामंत्री से हुई। अब गलती तो गलती, क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा सशक्त। अब राजा उस मंत्री को बुलाता है। बुलाने के बाद मंत्री क्या बोलता है कि राजा साहब, मेरे से मैं आपके दरबार में सालों से काम करता आ रहा हूँ और मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, सो मुझे माफ़ कर दीजिए। बट राजा बोलता है, देखो, जो कानून सबके लिए वही आपके लिए। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोगों पर इसका गलत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। तो अब बात यहाँ पे आती है कि अब तो जो कानून है कानून है। तो जो मंत्री होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ, आप मुझे सज़ा दे देना, उन कुत्तों के बीच में डाल देना। बट मुझे ना मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आखिरी इच्छा है। तो राजा बोलता है, ठीक है, बताओ क्या इच्छा है। अब मंत्री बोलता है कि मुझे ना 15 दिन का टाइम चाहिए, फिर 15 दिन बाद आप मुझे ये सज़ा दे देना। अब 15 दिन तो ठीक है, राजा मानता है ठीक है। और मंत्री बोलता है कि मैं इन 15 दिनों में कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं इसी दरबार में रहूँगा, ठीक है। अब उन 15 दिनों में फिर 15 दिन बाद राजा मंत्री को बुलाता है और वो टाइम होता है कि उन कुत्तों के बीच में उस मंत्री को डाल दिया जाता है एक चैम्बर में। बट वहाँ पे होता क्या है उस मंत्री के साथ कि जो कुत्ते होते हैं ना, उस मंत्री को काटते नहीं हैं, उसको चाटते हैं, उससे प्यार करते हैं, है ना, उसके साथ खेलते हैं। और कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद, फिर मंत्री बोलता है कि देखो राजा, आपने मुझे फेंका, मुझे अपनी तरफ से सज़ा दी, बट अब ऊपर वाला नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो, तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। तो राजा भी ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि आखिर में ये जो कुत्ते किसी के दोस्त नहीं हुआ करते थे, इसके साथ दोस्ती कैसे हो गई। तो उस मंत्री को बाहर निकालता है और पूछता है कि तूने इन 15 दिनों में ऐसा क्या किया जो कुत्ते भी आपके फ़ैन हो गए। तो जो जवाब देता है मंत्री, सुनना उसको, कि वो बोलता है कि मैंने इन 15 दिनों में ना कुत्तों की इतनी अच्छी सेवा करी, उनको सेवा किया, उनका पालन किया, उनको खिलाया पिलाया, उनसे एक अच्छी दोस्ती बनाई मैंने, उनका बिलीव जीत लिया। तो जिसकी वजह से जब मैं अंदर गया तो कुत्ते मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते थे, उन्हें लगा कि मैं कुछ लेके आया हूँ। ऐसे ही तो ये बात राजा को समझ आ जाती है। अब जाते जाते मंत्री राजा से एक बात बोलता है कि कुत्तों ने मुझे छोड़ दिया, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि राजा,
मैं आपके साथ इस दरबार में सालों से काम करता आ रहा हूँ और आपकी मैं सेवा करता आ रहा हूँ सालों से। आपने सालों की जो सेवा है, आपके साथ जो काम किया, आपका जो काम किया, उसको भुलाकर मुझे सज़ा दे दी। बट यहाँ पे ना जो कुत्ते हैं वो एक इंसान से भी ज़्यादा रहम है उनके अंदर। उन्होंने क्या किया, मैंने उनको सिर्फ 15 दिन देख रेख करी, उनको खिलाया पिलाया, और उन्होंने मेरे साथ, सोचो, मेरी मौत को भी टाल दिया। तो आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे या फिर हैं जो आप उनकी अगर हेल्प करते हो ना तो उसका एहसान मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए आप जान भी दे दोगे ना तो आपके बुरे टाइम पर कभी भी आपके साथ नहीं होंगे। तो इस स्टोरी से आई थिंक आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करो ताकि सही क्या है और गलत क्या है ये चीज़ लोगों को पता चल सके। ओके, बाय बाय।